इंडियन जो है ना वो एक्सपोर्ट में बहुत ही आ गया है। अच्छा। मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा, हम पाकिस्तानियों से ज्यादातर। अच्छा। और हम पाकिस्तानी ये जो टैक्सेस की वजह से हम एक पार्सल भेजना होता है तो हमें 100 इश्यूज आते हैं कि डिलीवरी इतनी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आपने इंडिया की बात की कि इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेड इन इंडियन प्रोडक्ट बहुत बनती है। जब तक हमें टैक्स इतने पड़ेंगे, फैसिलिटीज ही नहीं गवर्नमेंट मतलब देगी तो मेड इन पाकिस्तानी चीजें तो फिर हम बना ही नहीं सकते। जैसे उन्होंने अभी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल तक उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दी और हम प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की कि वो बीचों बीच खड़े हैं, ठीक है। क्या समझते हैं एज अ पाकिस्तानी, आपका क्या रिएक्शन है? क्या उनकी इज्जत क्यों ज्यादा है? इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने काम किया या वो बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे? ना हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम हमेशा से हमने उनको दुश्मन कंट्री कहा। देखो पिछले दिनों में आपने एक चीज देखी होगी अंबानी की शादी को, वहाँ पे आपने देखा था ऐसा कौन सा बंदा जो उस शादी पे नहीं आया, इंडिया में था। और हम उसे कहते हैं कि चलो कोई हाईएस्ट तो नहीं, लोएस्ट ही कंट्री सही, लेकिन उसके अंदर वो बिजनेसमैन आया कि जो हमने कभी सोचा नहीं। क्यों आया? कहा लोएस्ट नहीं, अब तो वो दुनिया की तीसरी से चौथी से बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, हर जगह पे उनके प्राइम मिनिस्टर को, जैसे 2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया में गए, वहाँ पे उनको ठीक है एक प्रॉपर तौर पे उनको मेडल्स दिया गया, ठीक है। क्या समझते हैं इस तरह की चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टरों को क्यों नहीं मिलती? कंपैरिजन तो नहीं बनता। हम जिस तरह हमारे मतलब मुल्क के अंदर हो रहा है, हमारे यहाँ पे सियासतदान जब मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको गालियाँ पड़ रही होती हैं, उनके जब भी कोई मिनिस्टर या जाते हैं तो उनकी इज्जत हो रही होती है। ये खुद ना यूके से और कनाडा से कुछ गिफ्ट्स आए थे। अच्छा। और उनके ऊपर टैग्स मेड इन इंडिया लगा हुआ था, अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। मैं इस वीडियो में वो टैग भी कर दूंगा। किस चीज का? वही शर्ट्स और हुड टाइप थे। और वो मुझे गिफ्ट जो आए थे, एक आया था कनाडा से, एक आया था यूके से, वो दोनों के ऊपर ही मेड इन इंडिया था। अच्छा। इससे ये लगता है कि जो बाहर एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा इंडिया करता है, और वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को बहुत सहूलत देती है, टैक्सेस कम करती है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। वो अलग कंट्री है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में ये चलता है। अच्छा। ये हिट है सिद्धू मूसेवाला। अच्छा। यंग जनरेशन है, अच्छा। यही प्यार करती है। काफी ज्यादा ये निकाले हुए हैं सिद्धू मूसेवाले के 5911, इसका क्या मतलब है? बस लोग पसंद करते हैं, मजे कहते हैं हमें 5911 नीचे लाजमी चाहिए या फ्रंट इसका पे मतलब क्या है? नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो बहुत हैवी है। अच्छा। उनसे तो, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम लोग गए थे एक दफ़ा, उनको भी आना चाहिए, मौका देना चाहिए। क्या समझते हैं सिक्योरिटी के मसले हमारी अपनी वजह से होते हैं? जैसे हमें रिसेंटली 2-4 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर आपने कोयटा के अंदर अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, उसके अलावा अटैक होते रहते, तो हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर क्यों नहीं करते? अगर जैसे हमने कहा कि हम कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में जाएंगे, उससे पहले भी हम बहुत दफ़ा देंगे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या मतलब क्या समझते हैं, क्या आ जाएगी अब वो टीम या नहीं? फैसलाबाद को देख लो कि उसमें 80% तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये आपको पता होगा, इंटरनेट आप यूज करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 70-80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं सिर्फ इन्हीं बिल्स टैक्सेस की वजह से। लोग नहीं अफोर्ड कर सके, उन्होंने अपनी मिल्स वगैरह अपनी बंद कर दी। फैसलाबाद की आधी ज़्यादा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है बंद हो गई है, ठीक है। ये आपको पता होगा, आप इंटरनेट यूज करते हैं। जो नीचे नंबर भी मेंशन कर दूंगा, अगर किसी ने कोई आर्टिकल या कोई मतलब मंगवाना हो तो भाई से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह जो है वो इंटरनेशनल भी ऑर्डर भेजते हैं, ताल्लुकात अच्छे होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं मुल्क को बेहतरी के लिए, तो हमारे कहने पे आप जरूर ऑर्डर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलमासुल हक। अलमास साहब, क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? कपड़ों का, कस्टम प्रिंटिंग का। कपड़ों का, कस्टम प्रिंटिंग का। कैसा बिजनेस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट जा रहा है लोकल तो। और जो एक्सपोर्ट का है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आपको पता टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें देखिए थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह लोकल तो बेस्ट जा रहा है। एक्सपोर्ट किस किस जगह पे करते हैं? एक्सपोर्ट कनाडा, अमेरिका, यूके और इन 3 कंट्री में ज्यादा है, और इटली में भी जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स की आप बात कर रहे हैं, कितना टैक्स पड़ रहा है पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अगर देखा जाए? क्योंकि ट्रेड फ्री नहीं है, टैक्स भी लग रहे हैं, तो क्या समझते हैं? उसमें यही है कि अगर एक हमारी प्रोडक्शन हो रही है ना 1 लाख की, उस 1 लाख के ऊपर 150 तो डिलीवरी टैक्स पड़ जाता है। मतलब 1.5 लाख टैक्स पड़ जाता है खाली सिर्फ 1 लाख की प्रोडक्शन पे। और कुछ वो आपको पता है डिमेंशन और वेट के हिसाब से होता है, लेकिन वो टैक्स बहुत ज्यादा पड़ जाता है, जिस वजह से जो ना एक्सपोर्ट करना हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे अब ये बताएं, फर्क अगर हम चेक करें, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया है, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वो ट्रेड फ्री करते हैं, ठीक है, टैक्स नहीं पड़ता, तो क्या समझते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है वो जाते भी हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों हमारे बिजनेसमैनों को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते कि जो बिजनेसमैनों को फैसिलिटीज होता है कि मुल्क की जीडीपी में, इकोनॉमी में बेहतरी आ सके? जहाँ तक हमने देखा है कि इंडियन जो है ना वो एक्सपोर्ट में बहुत ही आ गया है। अच्छा। मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा, हम पाकिस्तानियों से ज्यादातर। अच्छा। और हम पाकिस्तानी ये जो टैक्सेस की वजह से हम एक पार्सल भेजना होता है तो हमें 100 इश्यूज आते हैं कि डिलीवरी इतनी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और कस्टमर इतना पे नहीं करते। बात करेंगे, आए जरा 2 मिनट में आपको टॉपिक बताता हूँ।
पाकिस्तान में ये जो दुकानें एक तो जल्दी बंद कर देते हैं, दूसरा ये एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रही है बहुत कम हो गया, पाकिस्तान में टैक्स बहुत पड़ते हैं इसके ऊपर, क्या कर। अच्छा आप बताएं जी, आप क्या करें। तो यही है कि हमें एक भी जब पार्सल डिलीवर करना तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट में, और अगर ये हमें सहूलत मिल जाए हुकूमत की तरफ से कि टैक्सेस कम हो, जो डीसीज पड़ती हैं वो कम पड़े, तो ये हमारा एक्सपोर्ट लेवल बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक हो गया, आपने इंडिया की बात की कि इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेड इन इंडियन प्रोडक्ट बहुत बनती है। जब तक हमें टैक्स इतने पड़ेंगे, फैसिलिटीज ही नहीं गवर्नमेंट मतलब देगी तो मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें तो फिर हम बना नहीं सकते। जैसे उन्होंने अभी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल तक उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दी और हम वहीं से पीछे जाते जा रहे हैं। ये तो अब हमारी जो गवर्नमेंट आती है, जो हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, इनको ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना, कैसे लेके जाना है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट चीजें लाए जाएंगे नहीं, तो हम कैसे ऊपर आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। आप इंटरनेट यूज करते हैं, एजुकेटेड भी हैं, ये बताएं पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ यही समझते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने कुछ सीखना है। जैसे आपने कहा कि उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या समझते हैं हम मेड इन प्रोडक्ट जैसे इंडियंस बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर तल्लुकात अच्छे हो हम उनसे कुछ सीख सके? क्या समझते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में? बड़ी हमने हर जगह पे सुनते हैं कि उनकी प्रोडक्ट बहुत। मुझे खुद ना यूके से और कनाडा से कुछ गिफ्ट्स आए थे। अच्छा। और उनके ऊपर टैग्स मेड इन इंडिया लगा हुआ था, अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। मैं इस वीडियो में वो टैग भी किस चीज का वही शर्ट्स और हुड टाइप थे। और वो मुझे गिफ्ट जो आए थे, एक आया था कनाडा से, एक आया था यूके से, वो दोनों के ऊपर ही मेड इन इंडिया था। अच्छा। इससे ये लगता है कि जो बाहर एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा इंडिया करता है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को बहुत सहूलत देती है, टैक्सेस कम करती है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश हमारी यहाँ से इंडस्ट्री बहुत जो बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, कपड़े का बांग्लादेश ने बड़ा काम किया, ठीक है, छोटे छोटे घरों के अंदर इंडस्ट्री लगाई जिस तरह उसने बूस्टअप किया, तो हमने क्यों फोकस नहीं किया? हमारे यहाँ से सियालकोट में जो चीजें तैयार होती थी वो भी खत्म होती जा रही है, फैसलाबाद से इंडस्ट्रियां बड़ी खत्म होती जा रही है। आप बांग्लादेश को छोड़ो, आप फैसलाबाद को देख लो कि उसमें 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अच्छा। ये आपको पता होगा, इंटरनेट आप यूज करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 70-80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं सिर्फ इन्हीं बिल्स टैक्सेस की वजह से। लोग नहीं अफोर्ड कर सके, उन्होंने अपनी मिल्स वगैरह अपनी बंद कर दी। फैसलाबाद की आधी ज्यादा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है बंद हो गई है, ठीक है, ये आपको पता होगा, आप इंटरनेट यूज करते हैं। जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो मेड इन कहाँ से होता है? ज्यादातर पाकिस्तानी लोकली है, चाइनी है, चाइना से जो इम्पोर्ट होता है, और ज्यादातर पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। और जो हम एक्सपोर्ट ना करें, इसकी वजह से हम, मैं कहता हूँ, बहुत डाउन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक। क्वालिटी की अगर बात की, आपने कहा कि इंडियन मेड इन इंडिया का जो कपड़ा था या प्रोडक्ट थी बहुत अच्छी थी, तो क्या क्वालिटी में भी हम मार खा रहे हैं? जो अच्छी चीज़ें हम बना रहे हैं लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको वो उतना मतलब फैसिलिटीज़ या उस तरह प्रॉफिट नहीं आता जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। देखें, पाकिस्तान की क्वालिटी भी अभी अगर उस लेवल में हम लेके जाते हैं ना, हाई क्वालिटी में, उसमें वो बजट बहुत लग जाता है। अच्छा। उस बजट में फिर एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टैक्स बहुत पड़ जाता है, और फिर वो क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी हमें सहूलियात चाहिए होती है, वो हमें बहुत कम मिलती हैं। सियालकोट में बेस्ट टू बेस्ट जो सी है ना, आपको पता है कि क्वालिटी एवरीथिंग वो चीज़ तैयार होती है जो हम नहीं सोच सकते। लेकिन जो वो इम्पोर्ट जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। फिर जब वो आगे कॉस्टली चीज़ बेचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट भी आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्ट की वजह से कुछ हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं वो नहीं मंगवाते, फॉरेन कंट्री से वो हमारे साथ अटैच नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या था जी? अलमास। अलमास, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने देखा कि जैसे G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो वहाँ पे गए, सबसे पहली लाइन में खड़े हैं, ठीक है, वर्ल्ड लीडर आए और उनको दरमियान में और बिल्कुल बीचों बीच इनको खड़ा किया गया है और प्रॉपर वो अपने इंडियन कुर्ते में नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि OIC की समिट हुई, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए और उनको सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा किया गया। हालांकि हम एटमी मुल्क भी हैं और उसके बावजूद भी हमारी यह रिस्पेक्ट है। तो क्या समझते हैं इस तरह, क्या हमारी, जैसे आपने प्रोडक्ट की बात की, क्या इस तरह हमारी प्रोडक्ट दुनिया लेवल पे अच्छी जा सकती है? क्या इस तरह हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत अच्छी हो सकती है? हो सकती है, जब तक ये हुक्मरान ना चाहें। अच्छा। जब तक हुक्मरान नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हुक्मरान ना स्टेप लें, ठीक है। तो जब तक हुक्मरान स्टेप लेते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान में बेस्ट टू बेस्ट चीज अवेलेबल है। अच्छा। सिर्फ सपोर्ट चाहिए हुकूमत की, हुकूमत सपोर्ट करे, पाकिस्तान बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन सिर्फ हुकूमत जो है वो स्टेप नहीं लेती। तो कैसे आगे तक जा सकता है? हमने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, जैसे हमारे यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, बिजली की फैसिलिटीज नहीं दे रहे, तो कैसे आगे जा सकते हैं? जब तक हम मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीज़ों के ऊपर, जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ पे नहीं होंगे, तब तक तो नहीं बेहतर हो सकता, कभी भी नहीं बेहतर हो सकता। और मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को खुद नोट करना चाहिए कि हमारा बिजनेस, हमारी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत कहाँ तक पहुँच गई है। जब तक हुकूमत खुद नहीं देखेगी तब तक ये दोनों चीज़ें ऊपर नहीं आ सकती। क्या समझते हैं, अभी दुबई, सऊदी अरब इस्लामी मुल्क थे, ठीक है, हम कहते थे कि जी इस्लामी मुल्क है,
उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मतलब ब्लॉक कर दिए, ठीक है, 41 कंट्रीज उन्होंने मतलब जो ब्लॉक कर दिए, 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह क्या हमारे पासपोर्ट की इज्जत जा रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो इस तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? हम जज्बे और नारों की बातें करते, तो क्या जज्बे नारे हमारे काम आएंगे कभी? इस तरह कभी भी नहीं आएंगे, 100% कभी भी नहीं आएंगे जब तक हुकूमत अपना स्टैंड खुद नहीं लेती कि भाई हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको हमने बढ़ाना है। जब तक वो उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाते, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत दोबारा बहाल नहीं करते, तब तक कुछ भी पॉसिबल क्या समझते हैं? मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ बताऊं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की कि वो बीचों बीच खड़े हैं, ठीक है, क्या समझते हैं एज अ पाकिस्तानी, आपका क्या रिएक्शन है? क्या उनकी इज्जत क्यों ज्यादा है? इसका मतलब तो ये है कि उन्होंने काम किया या वो बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे? ना हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम हमेशा से हमने उनको दुश्मन कंट्री कहा। देखो पिछले दिनों में आपने एक चीज देखी होगी अंबानी की शादी को, वहाँ पे आपने देखा था ऐसा कौन सा बंदा जो उस शादी पे नहीं आया, इंडिया में था। और हम उसे कहते हैं कि चलो कोई हाईएस्ट तो नहीं, लोएस्ट ही कंट्री सही, लेकिन उसके अंदर वो बिजनेसमैन आया कि जो हमने कभी सोचा नहीं। क्यों आया? कहा लोएस्ट नहीं, अब तो वो दुनिया की तीसरी से चौथी से बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, हर जगह पे उनके प्राइम मिनिस्टर को, जैसे 2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया में गए, वहाँ पे उनको ठीक है एक प्रॉपर तौर पे उनको मेडल्स दिया गया, ठीक है। क्या समझते हैं इस तरह की चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टरों को क्यों नहीं मिलती? कंपैरिजन तो नहीं बनता, हम जिस तरह हमारे मतलब मुल्क के अंदर हो रहा है, हमारे यहाँ पे सियासतदान जब मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको गालियाँ पड़ रही होती हैं, उनके जब भी कोई मिनिस्टर या जाते हैं तो उनकी इज्जत हो रही होती है। क्या वजह है फिर इसकी? अब उन्होंने आपने आपको नहीं अपने मुल्क को स्टैंड किया है, जिसकी वजह से उनकी हर जगह इज्जत होती है। जैसे पहले हमारे पाकिस्तान पासपोर्ट की मसला बहुत इज्जत थी, जो कि अब नहीं रही, ठीक है। जब तक पीआईए इदारे के हम कहते थे कि पीआईए ने जो बहुत से इदारों को बनाया, पीआईए सेल पे आया हुआ है। पीआई वो इदारा जिसने दुबई का इदारा बनाया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब वो इदारा खुद सेल आउट पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? उसकी हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। जब हुकूमत उसको साथ नहीं देगी, वो पीआई इदारा क्या कर लेगा? जिसने दुबई के दायरे को स्टैंड किया, दुबई के दायरे को बनाया, दुनिया का नंबर 1 अब अदारा है वो दायरा है जिसको हमारे दायरे ने बनाया। तल्लुकात अब क्या समझते हैं, अच्छे होने चाहिए कि नहीं? हम सारी कंट्रियों के साथ ट्रेड होनी चाहिए। आप एज अ बिजनेसमैन के तौर पे मैं सोच रहा हूं, बिजनेस के तौर पे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस एक्सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया है तो हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी भी पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर थोड़ी सी सपोर्ट और मिल जाए ना, वो बहुत आगे पाकिस्तान के नाम को लेके जाएंगे, अपने आप को नहीं, वो पाकिस्तान का नाम को लेके जाएंगे। क्यों? वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान होगा। लेकिन क्या है कि जो उन भाइयों को अभी तक सपोर्ट नहीं मिल रही। सियालकोट में मैं विजिट करके यहाँ पिछले दिनों में, सियालकोट को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसने अपना एयरपोर्ट खुद स्टैंड किया। सियालकोट ने, हुकूमत ने नहीं, सियालकोट ने खुद अपना एयरपोर्ट स्टैंड किया। उसमें उनको अगर थोड़ी सी और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिले, वो लोग मैं कहता हूँ बहुत अप लेवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो मैं पाकिस्तानी अवाम को एक और मैसेज भी देना चाहूँगा, जो आप बेईमानी करते हैं, स्कैम्स करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा ट्रस्ट और बढ़े। अब आप देखें, जैसे आप प्रोडक्ट भेजते हैं, अक्सर पाकिस्तान में जैसे आपने भी बात की थी कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें बनाई जाती है कि दोबारा कस्टमर ऑर्डर नहीं देता, तो क्या इस तरह फिर इमेज तो बिल्कुल ठीक नहीं जाएगा? दोबारा कोई भी हमें ऑर्डर दोबारा कभी भी नहीं देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। और यही कि हम सबको मिलके अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेकर जाना चाहिए, और जो हम चीज़ दे रहे हैं अच्छी देनी चाहिए, और हमें अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। और ये हमारी हुकूमत का पहला स्टेप होगा कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वो कुछ करेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, ताकि मैं आपको अपनी भी थोड़ी शॉप में छोटा सा सेटअप बनाया था, छोटा सा बिल्कुल मिनिमम सा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने काफ़ी एक्सपोर्ट लेवल में भी काम किया है, लोकल में भी किया है। और आप थोड़ा सा टाइम निकालें, मैं आपको अपना छोटा सा ना सेटअप वाले में आर्टिकल तैयार कराया है 5911, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता बहुत ज़्यादा सिद्धू मूसेवाला के भी आर्टिकल्स ट्रेंडिंग में रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, हर जगह पे बहुत अभी भी ट्रेंडिंग। तो ये पहन के फिर लेते हैं इधर पाकिस्तान में सिद्धू मूसेवाला, तो इसमें क्या की पाबंदी है? ठीक है, पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जिसके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है वो दुश्मन कंट्री है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सब पहनते हैं यहाँ पे, डिमांडेड बहुत ज़्यादा आर्टिकल ये सेल आउट होता था, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती थी। तो ये अभी भाई हमारे पास ही बैठे, इन्होंने ये बनवाया है कस्टम प्रिंटिंग में, तो चल रहा है। भाई से इंटरव्यू ले सकता हूँ? आप लोग से बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या नाम है जी आप लोगों का? जी मेरा नाम नईम है जी। मेरा नाम क्या करते हैं आप लोग? जी मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन हमने नया काम स्टार्ट किया है। हमें मालूम हुआ है कि भाई का बहुत अच्छा काम है, टिकटॉक पे देखते हैं और यूट्यूब होलसेल के लिए बहुत अच्छे हैं भाई। हमने आप सिद्धू मूसेवाला का आर्टिकल तैयार करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या समझते हैं, हमारे तो यहाँ पे हमेशा दुश्मन कंट्री बोला गया इंडिया को लेके, क्या समझते हैं, क्या दुश्मन है ये? बस वैसे ये बातें हैं, मतलब जो हम, वो अलग कंट्री है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में ये चलता है। ये हिट है सिद्धू मूसेवाला, यंग जनरेशन है,
यही प्यार करती है। हाँ जी। मुझे ये बताएं भाई, आप स्पोर्ट्समैन हैं, कौन सी गेम खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ऑल ओपन खेलता हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया। बताएं, क्रिकेट का भी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया कह रहा था कि हमने नहीं आना चैंपियन ट्रॉफी में, क्या समझते हैं आप एज अ पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, क्या मतलब? ये कहना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी पाकिस्तान की तो बहुत हैवी है उनसे तो, लेकिन ये गलत बात है। अगर हम लोग गए थे एक दफ़ा, उनको भी आना चाहिए, मौका देना चाहिए। क्या समझते हैं सिक्योरिटी के मसले हमारी अपनी वजह से होते हैं? जैसे हमें रिसेंटली 2-4 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर, आपने कोयटा के अंदर अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, उसके अलावा अटैक होते रहते, तो हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर क्यों नहीं करते? अगर जैसे हमने कहा कि हम कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में जाएंगे, उससे पहले भी हम बहुत दफ़ा देंगे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या मतलब क्या समझते हैं, क्या आ जाएगी अब वो टीम या नहीं? नहीं, देखिए डिस्कस हो रही है इनकी, मुझे लग रहा है जैसे ना ये आएंगे। अच्छा। क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट अच्छी होने के नाते उनको आना चाहिए। और आप स्पोर्ट्समैन, कोई पाकिस्तानी नहीं, एज अ स्पोर्ट्समैन, मतलब स्पोर्ट्समैन तो क्रिकेट से मतलब गेम से प्यार करता है, क्या समझते हैं जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, कोई उसके आपको वहाँ का भी प्लेयर पसंद है? जैसे अक्सर लोग बाबर आजम को भी बड़ा पसंद करते हैं। जी, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, के राहुल हो गया, शुभमन गिल है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी हैं। हम खुद चाहते हैं वो इधर आके खेले, हम उनको देखें, विराट कोहली को पाकिस्तान के ग्राउंड में देखें। हम खुद उनको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम तो एक दूसरे से प्यार करती है, ये पता नहीं गवर्नमेंट के कुछ मसले हैं उनकी वजह से। लेकिन हमारे यहाँ पे अक्सर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन कंट्री है, मुसलमानों पे जुल्म होता है। जैसे हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं, उनके मुसलमान कह रहे होते हैं कि भाई हमने वहाँ पे नहीं जाना, जितनी महंगाई है हम यहाँ पे इंडिया में ठीक है। नहीं, महंगाई तो है, लेकिन ये बात उनकी ठीक है, महंगाई है, वो अपनी कंट्री, उनकी महंगाई कम है हमसे, लेकिन ठीक है। यार क्या समझते हैं हमारे पॉलिटिशियंस ने क्यों सियासत पे फोकस नहीं करते? जैसे ये भाई आप जिनके पास आए, ये कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत महंगा पड़ता है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब वहाँ पे बांग्लादेश की और इंडिया की जो बहुत सी कंट्री हैं, हालांकि यहाँ दोनों हमसे मतलब इंडिया से हम लेता, वैसे बांग्लादेश हमसे लेता, तो कहते हैं कि ये जब बाहर जो भी आर्टिकल भेजते हैं तो इनको टैक्स बहुत कम पड़ता है, लेकिन भाई बता रहे थे मुझे टैक्स बहुत कम पड़ता है। जी, इस तरह यह टैक्सेस के बारे में पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, इनको ना सनत की तरफ नहीं आ रही, ना लोगों को जो कर रहे हैं उनको भी तंग कर रहे हैं टैक्सेस की तरफ। अब लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद कर करके ये इधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, उसमें कोई वो लोगों को भी रोज़गार नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी है वो बस उसी में अपना चलाते हैं। अच्छा, ये आपने खुद फैक्ट्रियाँ तो ये तैयार आपने किया, ये तैयार करवाने या आप ये भाई से हमने तैयार करवाया होलसेल पे। लिवाइस का ओरिजिनल आर्टिकल भाई ने बना के दिया है, एज इट जो इनका वेबसाइट पे लगा है ना, उसकी उसी तरह का मेड इन। ये कपड़ा भाई आप कहाँ से लेते हैं? ये डिफरेंट है, जैसे कि सियालकोट, लाहौर में। यानी कि पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तानी कपड़ा का। हाँ, मेड इन पाकिस्तान। अब ये एक है यूएसए का। अच्छा, ये आप यूएसए का ऑर्डर तैयार कर रहे हैं? और ये सियालकोट का कपड़ा है, सियालकोट से मंगवाया था स्पेशल। ठीक हो गया, ये झंडा भी लगा हुआ है। तो ये मतलब कितने का पीस आपको पड़ रहा है और एक्सपोर्ट आगे कितने का हो रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो? उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, उसके बाद वो जो पर कितने पीस आपको ऑर्डर आया था? ये 30 पीसेस था। अभी उन्होंने कहा जस्ट हमें 30 पीसेस आप डिलीवर करें, हम इसको चेक करें, ये प्रोडक्ट की कंपनी है, तो ये उनके 30 पीसेस तैयार हो रहे हैं। टैक्स पड़ रहा है 30 पीस के ऊपर आपको? ये 30 पीस में मैंने भी पता किया है, डीसी 1,28,000 वो अभी मांग रहे हैं। अच्छा। सिर्फ डीसी इतनी की तो इन सबकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट नहीं आई जितनी वो खाली डीसी मांग रहे हैं। अब जो मंगवा रहा है वो पागल थोड़ी है कि यार प्रोडक्शन में इतनी पेमेंट नहीं लग रही जितनी ज्यादा हमें डीसी पड़ रही है, फिर हमें अपने रेट्स बढ़ा के और डीसी थोड़ी कम करके हमें एडजस्ट करके ये कंप्लीट करना पड़ता है कि कस्टमर को प्रोडक्शन थोड़ा रेट ज़्यादा दे दिया और डीसी कम दे दी, ताकि हम वो मैनेज करके उसको डिलीवर कर सकें। वरना कस्टमर अगर 1 लाख का प्रोडक्शन करवा रहा है और 1.25 लाख वो डिलीवरी का थोड़ी देगा खाली, तो इस वजह से हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझते हैं हमारे बिजनेसमैन, छोटे हालांकि ये बिजनेसमैन है और इनका ये हालात बड़े बिजनेसमैन, तो फिर कैसे मुल्क ये बेहतर हो सकता है? बस ये आपस की लड़ाइयों में हैं, ये नहीं कि हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, और ये नौजवान जो कमा रहे हैं उनको भी तंग कर रहे हैं। अब आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, यूथ हैं, मुझे ये बताएं, हमने सिर्फ ये बात की कि हमारे किसी भी हमसाया मुल्क के साथ मतलब ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, हमने ये कहा कि अगर इंडिया की बात करें तो कश्मीर का मसला, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले ठीक है चलते रहे, क्या समझते हैं वहाँ पे तो मुसलमान अब खुशहाल होते जा रहे हैं? कश्मीर मतलब मुसलमानों की बात करते हैं, सऊदी अरब के, दुबई के, अफगानिस्तान, ईरान के, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो अगर मुसलमानों पे वाकई जुल्म या कोई ऐसा सीन हो रहा होता, ठीक है, हर जगह पे कोई ना कोई तो मसले मसाइल चलते हैं, तो क्या फिर सऊदी अरब के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते? नहीं, ऐसे तो नहीं है। पाकिस्तान में भी इनको हमारे अपने सियासतदान जो हुक्मरान थोड़े से वो ठीक हो जाए ना, वो अपना सोच के अवाम की तरफ थोड़ा सा आ जाए, तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी टैलेंट है। ये देखें भाई, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने खुद अपना इकराम शुरू किया हुआ है। लिवाइस बड़ा फेमस ब्रांड है और भाई ने खुद मतलब ये तैयार किया और बड़ा अच्छा कपड़ा लग रहा है। ये हमने भाई से तैयार करवाया। अच्छा, ये भाई से लिवाइस का तैयार करवाया वाला जो स्टिकर है वो भी हम जीटीएस में भी हमने
तैयार करवाएं अभी भाई से, होलसेल में भी हमने बाकी का भी रेट लिया, भाई का भी लिया, बहुत अच्छा रेट है इनका। ठीक हो गया। उनके पास मैं कहूँगा जी मेरे जो मतलब उकाड़ा से स्पेशल भाई के पास आए हैं इधर रनाला खुर्द से, ये भी भाई मतलब उकाड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पाकिस्तान का तकरीबन 100 किलोमीटर, लाहौर से 100 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो अगर मेरे देखने वाले भी हैं वो भी भाई को लाजमी ऑर्डर दें और वीडियो को अच्छा। और भी काफ़ी ज़्यादा भाई की वैरायटीज़ जो आपने खुद तैयार की हुई है बॉस? ये सारी खुद की तैयार है। ठीक हो गया। और ये अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल मैंने भेजा था यूके में, अच्छा। उसकी भी हमें डीसी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और कितनी डीसी पड़ी? 75 केजी टोटल बना था और 75 केजी में इसकी डीसी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ी थी, जिसकी वजह से ये आप देखें ये भाई ने काफ़ी ज़्यादा ये निकाले हुए हैं सिद्धू मूसेवाले के 5911। इसका क्या मतलब है? बस लोग पसंद करते हैं, मजे कहते हैं हमें 5911 नीचे लाजमी चाहिए या फ्रंट का मतलब क्या है? ये बस एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन कस्टमर डिमांड करते हैं हम बनाते हैं, इससे मुझे खुद नहीं आइडिया कि इसका मतलब है क्या। बस हमसे बना रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं कस्टमर की डिमांड पे। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नंबर तेरा मैं चले ला बल्कि हाँ करता हूँ। चले मैं भाई का नंबर भी नीचे मैं स्टार्ट कर दे हैं, मैं भाई का नीचे नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर किसी ने कोई आर्टिकल या कोई मतलब मंगवाना हो तो भाई से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह जो है वो इंटरनेशनल भी ऑर्डर भेजते हैं, तल्लुकात अच्छे होते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं मुल्क को बेहतरी के लिए। तो हमारे कहने पे आप ज़रूर ऑर्डर करें।